पहले बिहार के चुनावी टेम्परेचर में खुद को आप एडजस्ट कर लें। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है। यहाँ आए हैं भारत तो उनको रोना या विदेश में ठहाके लगा रहे हैं। बीड़ी जलैले चुनाव में गईले। बिहार चुनाव में बीड़ी और बिहारी, आज यही दिन भर की खबर है। लेकिन खबर से पहले एक वैधानिक चेतावनी जरूरी है और वो ये है, बीड़ी का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बीड़ी छाप राजनीति भी समाज के लिए घातक है। बैर और बंटवारे की बीड़ी बंडल सोच से सभी दूर रहें। देश की सियासत में आज बीड़ी क्यों सुलगी हुई है, इससे किसका फायदा किसका नुकसान, ये आपको बताएंगे। बिहार चुनाव के पहले जिस ढंग से ये बीड़ी जलाई गई है और जैसा धुआं इससे उठा है, यही आज हमारी जनहित की कवर स्टोरी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के कुछ परंपरागत आत्मघातियों ने बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी है। बी से बिहार और बी से बीड़ी बताकर एक तरह से सारे बिहारियों को बीड़ी छाप बता दिया है। उसके आगे लिख दिया गया कि अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। इस तरह की सोच एक राज्य को लेकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बीड़ी देश को क्या बांट सकती है, क्षेत्रवाद का धुआं छोड़ सकती है। लेकिन देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने आज ये भी कर दिखाया है। बिहारियों को बीड़ी छाप बताने के पीछे आखिर कौन सी बंडलबाज सोच रही होगी? क्या इस बीड़ी पर कांग्रेस का मौन उसी के फेफड़े फुला देगा? इस बीड़ी का धुआं क्या पूरे बिहार में फैलेगा? ये बीड़ी क्या बम साबित होगी? इन सारे सवालों के जवाब आज ढूंढने वाले हैं। लेकिन बीड़ी छाप राजनीति से पहले बीड़ी का एक छोटा सा परिचय दे दें। बीड़ी का मतलब है धूम्रपान की सबसे पुरानी पीढ़ी, सिगरेट के सिस्टर, चिलम की मौसी और हुक्के की बुआ, नशे के सामानों की सबसे बुजुर्ग सदस्य। सस्ती भी होती है। एक सिगरेट की कीमत में पूरे 20 का बीड़ी बंडल आ जाता है। हरिवंश राय बच्चन ने मेल कराती मधुशाला लिखा था। वो चाहते तो मेल कराती बीड़ी भी लिख सकते थे, क्योंकि सस्ती होने से अनजान से भी मांग लो, किसी गैर व्यक्ति से भी मांग लो, वो मना नहीं करता। कैंसर के अवगुण होते हुए भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक गरीब आदमी दिल से पीता है और दिल से शेयर करता है। शोले का गब्बर सिंह डाकू होकर भी बीड़ी ही पीता था। तो यह हुआ बीड़ी का संक्षिप्त परिचय। अब बीड़ी छाप राजनीति पर चले आते हैं, जिसमें जलती हुई बीड़ी आज देश के दक्षिण छोर केरल से उछलकर सीधे बिहार में फेंकी गई है और बिहार का चुनावी माहौल धुआं धुआं हो गया है। दरअसल बीड़ी पर जीएसटी 28% से 18% करने पर केरल कांग्रेस ने एक कमेंट किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया कि बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। ज्यादा क्रिएटिविटी के चक्कर में केरल कांग्रेस ये भूल गई कि उसने बी से बीड़ी और बी से बिहार बोलकर, यानी बीड़ी और बिहार की तुलना करके कितना बड़ा बम फोड़ लिया है। जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई, बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने कांग्रेस पर चढ़ाई कर दी, सवालों की झड़ी लगा दी गई। क्या कांग्रेस बिहार को बीड़ी जैसा बताना चाहती है? क्या कांग्रेस की नजर में बिहार के लोग बीड़ी छाप हैं? क्या बिहार को बीड़ी बताने के पीछे क्षेत्रीय नफरत है? क्या बिहार वालों को बीड़ी छाप कहना गाली नहीं है? 2015 में गुलजार और बिपाशा बसु ने बताया था कि बीड़ी को जिगर से भी जलाया जा सकता है, लेकिन बिहार को आज पता चला है कि बीड़ी से सियासत भी सुलगती है। बिहारी को जो अपमानित करने का काम किया है, बी से बीड़ी और बी से बिहारी, राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को बिहार के लोगों से माफी मांगना चाहिए। किसी भी प्रांत पर कोई भी प्रश्न उठाता है और उसका अपमान करता है, वह मां भारती का संतान नहीं हो सकता। ऐसे लोग सजा के हकदार है। बिहार की जनता इसको कभी टॉलरेट नहीं करेगी। मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कांग्रेस और आरजेडी को इस वक्तव्य के लिए, इस इंसल्ट।
तो मतलब है नहीं बिहार के इतिहास से। इन बिहार और बीड़ी की तुलना करेंगे आप, तो बहुत शर्म की बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जब अंदाजा हुआ कि बात बिहार और बिहारियों के सम्मान को चुभ गई है, तो थोड़ी देर में केरल कांग्रेस ने पोस्ट डिलीट कर दी। इसकी जगह सिगरेट और बीड़ी पर जीएसटी की तुलना करते हुए नई पोस्ट में लिखा गया कि चुनावी पैतरे के तौर पर जीएसटी में बदलाव को लेकर हमारी टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अगर आपको दुख पहुंचा तो हम माफी मांगते हैं। लेकिन तीर तो कमान से छूट चुका था। बात यह आ गई कि बिहार की बीड़ी से तुलना का विचार आखिर आया कहां से? क्या कांग्रेस में यही कल्चर है कि पहले गाली दो फिर पलट जाओ? तेजस्वी यादव भी समझ नहीं पाए कि पार्टनर पार्टी कांग्रेस को कैसे डिफेंड करें। वहीं अखिलेश यादव तो बोलने से साफ साफ बचते दिखे। हम देखे नहीं है तो प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई बिहार से लेकर के आपत्तिजनक करके कोई बात है तो जरूर माफी मांगनी चाहिए। तो बीड़ी का बीड़ी हमारे बनती है, क्या बात है? नहीं हमारे बीड़ी बनती है, हम खिलाफ नहीं बोल सकते बीड़ी के। भाई मैं बीड़ी के खिलाफ नहीं बोल सकता, बीड़ी हमारे यहाँ बनती है। 3 करोड़ गुड़साईगंज में बीड़ी बनती है। बीड़ी काम करने वाले मजदूरों को विशेष योजना देकर के उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि बिहारियों को बीड़ी से तुलना पर राहुल गांधी का मौन साधी रहना और अब बिहारियों को बीड़ी छाप बताने पर भी चुप्पी कांग्रेस का सेल्फ गोल तो नहीं है। तू तड़ाक की भाषा और कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को गाली पर राहुल के मौन को बीजेपी पहले ही मुद्दा बना चुकी है। देखिए, प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ दिया है। ट्रंप ने आज कहा और नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। मोदी है जो है। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान। सवाल है क्या पीएम मोदी को कांग्रेस के मंच से गाली और फिर बिहारियों को बीड़ी वाली गाली, ये दोनों भूल कांग्रेस को चुनाव में भारी तो नहीं पड़ जाएगी? राहुल गांधी पहले ही अपनी वोटर अधिकार यात्रा में ऐसे चेहरे बुला चुके हैं जिन पर बिहार विरोधी मानसिकता के आरोप लगे थे। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन एक एक दिन बिहार पहुंचे। बीजेपी और जेडीयू ने इनके बिहार विरोधी बयान याद दिलाए थे। प्रियंका गांधी यात्रा में बाइक पर घूमी थी। उस दिन भी याद दिलाया गया था कि ये वही प्रियंका गांधी है जो पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी के बिहार और बिहार विरोधी बयान पर ताली बजा रही थी। भारतीय चुनावी राजनीति की विशेषता है कि इसमें भविष्य के साथ इतिहास भी समानांतर चलता है। बिहार और बिहारियों के संदर्भ में देखें तो कांग्रेस का इतिहास विवादित रहा है। जून 2025 में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार को छोटा मोटा राज्य बता दिया था। अगस्त 2023 में हिमाचल के सीएम सुक्खू ने कहा शिमला में तबाही के लिए बिहारी मजदूर जिम्मेदार हैं। दिसंबर 2023 में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। और फरवरी 2022 में पंजाब के तत्कालीन सीएम चन्नी ने प्रियंका गांधी को रोड शो में कहा कि यूपी बिहार के भैयाओं को पंजाब में मत घुसने देना, तो प्रियंका गांधी ने भी ताली बजाई थी। और अब इसी कतार में बीड़ी भी आ गई है कि बिहार की बीड़ी से तुलना भी बिहार को बड़ी गाली है। लेकिन कांग्रेस आरजेडी का कहना है कि बिहार बीजेपी की बातों में, बतंगड़ में बिहारी जनता को नहीं आना चाहिए। ये तो बीजेपी की आदत है, हर बयान को बिहार से जोड़ना या किसी के अपमान से जोड़ना। जीएसटी कम किया है, नशे में बीड़ी पे कम किया, बाकी पे बढ़ाई, ये स्वागत योग्य कदम है। जिस जीएसटी को लेकर के केरला कांग्रेस ने ट्वीट किया था उसे फिर डिलीट भी कर दिया। बीजेपी वाले क्या ज्ञान देंगे? ये अभी क्या ज्ञान देंगे? बी से बिहार, बी से बुद्ध की धरती, बी से बुद्धिजीवियों की धरती, यही है बिहार की शक्ति, ये सबको पता है। अब आरजेडी के प्रवक्ता को भी पूरी लिस्ट बनानी पड़ी कि बी से वो कौन कौन से प्रतीक जो बिहारी अस्मिता को सामने रखते हों उसको गिना दिए जाएं। लेकिन बात तो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है।
एक होते हैं आतंकी फिदायीन जो बम बांधकर फट जाते हैं, दूसरे होते हैं सियासी फिदायीन जो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जो उन्हीं की पार्टी को बैकफायर कर जाता है। संयोग से कांग्रेस भी जानती है कि बीते 10 साल में उसकी चुनावी अरमान कैसे धुआं हो चले हैं, लेकिन बिहार को बीड़ी बता देना, कहीं ये बात बिहार के 7.5 करोड़ वोटर के मन में ना बैठ जाए। ऐसा ना हो कि इस वक्त की चुप्पी का बाद में उसे चुनावी पछतावा हो। बहरहाल बिहार का भरा पूरा प्रोफाइल बताने के साथ इस खबर का समापन करेंगे। वो लोग जरूर ध्यान से देखें जिनकी बिहार को लेकर सोच एक बीड़ी तक सीमित हो जाती है। दुनिया को गणतंत्र का पहला फॉर्मूला बिहार ने दिया था। ऐसा पूर्व 6वीं शताब्दी में लिच्छवी वंश ने लिच्छवी गणराज्य की स्थापना की। उसी की राजधानी वैशाली थी और वही वैशाली भारत के नक्शे पर इस समय बिहार है। बिहार के गौरव से भरे हुए अतीत को अब देखते चलिए, गौर से देखिए। मां सीता बिहार में जन्मी थी, बिहार के सीतामढ़ी में। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि बिहार में जन्मे थे। सर्जरी के जन्मदाता जिन्हें कहा जाता है महर्षि सुश्रुत भी बिहार में ही पैदा हुए थे। दुनिया के सबसे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट बिहार के थे। राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ चाणक्य की भूमि भी बिहार ही थी। बिहार की धरती धर्म और ज्ञान के लिए विख्यात है। दुनिया की सबसे पुरानी और विख्यात यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों धर्म बिहार से ही निकले। बोधगया बिहार में है जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी बिहार में देश को महानायक भी दिए हैं। संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण बिहारी थे। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर भी बिहार में जन्मे बिहारी थे। जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर भी बिहार के इस मिट्टी में ही जन्म लिए। बिहार की धमक और बिहारियों की सत्ता विदेश तक है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के परिवार की जड़ें बिहार में हैं। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति राजकेश्वर कैलाश पोरियाक की जड़ें बिहार से निकलकर मॉरिशस पहुंची हैं। और इन सब के बाद अगर मैं सिविल सर्विस में बिहार के आईएएस और आईपीएस गिनाने लगूंगी तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। बीड़ी से बात शुरू हुई थी तो बीड़ी पर ही खत्म कर देते हैं। एक सर्वे के मुताबिक देश में 15 साल से ज्यादा उम्र के 7.7% लोग बीड़ी पीते हैं। बिहार में बीड़ी पीने वाले 4.2% हैं। वहीं बीड़ी फूंकने में केरल भी बिहार से बहुत पीछे नहीं है। केरल में भी 3.8% आबादी बीड़ी पीती है। कुल मिलाकर बीड़ी वैसे ही बुरी बला है। लोगों को इसे पीने से रोकना चाहिए। बीड़ी में भाषावाद या क्षेत्रवाद का एक्स्ट्रा निकोटिन मिलाकर इसे और खतरनाक मत बनाइए। ये देश के स्वास्थ्य के लिए, किसी भी राज्य के लिए और आपस में समाज के लिए बेहद हानिकारक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।